अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नंदना फोर्ट की पीक हाइट के ऊपर और आज 26 सितंबर है और कल वर्ल्ड टूरिज़म डे मनाया जाएगा। और वर्ल्ड टूरिज़म डे मनाने के लिए हम लोगों ने ये जगह चूज़ की और ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक था और इस ट्रैक की जो हाइट थी वो 1500 फीट की से भी अबव जो इसकी बुलंदी थी। ज़बरदस्त मज़ा आया ऊपर चढ़ते हुए। मुश्किल ट्रैक था लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग इस पीक पे पहुँचे। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको अल बैरूनी जो अलजब्रे का जो समझ लें कि मौजिद था और उसने माहिर फल्कियात भी था, माहिर ज्योमेट्री भी था। आप उसकी वो जो लेबॉर्ट्री थी, जो दरसगाह थी, वो मेरे पीछे आप उसकी जो आपको ये जो निशानदी नज़र आ रही है वो आपको नज़र आएगी। और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा साहब और वो बड़े ज़बरदस्त इस इलाके को समझते हैं। जेलम से इनका तल्लक है और इनको बड़ा इसकी सारी जो है इंफॉर्मेशन इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपका पूरा नाम? मिर्ज़ा सफ़र बेग। मिर्ज़ा साहब, बताएं हमारे नाजरीन को कि जो इतनी खूबसूरत जगह पे हम ऊपर पहुँचे हैं तो ये क्या इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, तो कुछ चीता जो है ना खसूसियात बताइए। हाँ जी, ये नंदना फोर्ट जेलम की तहसील पिंड दादनखान में मौजूद है और ये एक बड़ा तारीखी मकाम है। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल जैसा कि आपने बताया है, मगर ये है कि ऊपर आए तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। ये जो किला था ये हिंदू शाही के दौर में 10वीं सदी में तामीर किया गया और फिर 11वीं सदी में यानी 1014 में यहाँ पे महमूद गजनवी के हमलों की जद में ये आया। तो महमूद गजनवी के साथ एक मशहूर जोग्राफिया दान, रियाजी दान और ज्योमेट्री का माहिर और तारीख़ का माहिर और बड़ा 150 से ज़्यादा किताबों और मकाले जिसने लिखे, अबू रेहान अल बैरूनी। और वो अबू रेहान अल बैरूनी के जिसकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए चाँद के एक हिस्से को अल बैरूनी के नाम से भी मंसूब किया। अच्छा, चाँद के ऊपर। तो उसकी खिदमात के इतराफ़ में यहाँ ही इसी जगह पे बैठ के उसने ज़मीन का रेडियस या ज़मीन का कुतर निकाला। ज़मीन ये जो पीछे नज़र आ रही है ये उसकी लेबॉर्ट्री का बचा हुआ हिस्सा है। अच्छा, मुझे ये पूछना था ये कितनी 100 साल पुरानी बात है, क्योंकि यहाँ तो अभी भी आज भी आबादी के नामो निशान नहीं है। मसलन यहाँ पे रहना उस दौर में बड़ा मुश्किल था। जी हाँ, बड़ा तो मुश्किल था। ये कैसे उसने ये एक तो पहली बात तो ये कि किले जो थे वो ऊंची जगहों पे बनाए जाते थे। इस नंदना फोर्ट के अगर आप देखें तो तीनों तरफ तकरीबन पहाड़ हैं, एक तरफ रास्ता है। तो एक तो ये इसकी हिफाजत की नुक्ता नजर थी। दूसरा ये कि ये जो मंदिर और ये ऐसी चीज़ें ऊंची जगह बनाई जाती थी, जंगों का दौर था, लड़ाइयाँ होती थी, तो ज़्यादा हिफाजत के लिए ऊंची जगह पे ये किले तामीर किए। अच्छा, ये बैरूनी का एक बात मशहूर है कि जी उसने ज़मीन का कतर निकाला। हाँ, और वो जो नाप। जी हाँ, इसी जगह यहाँ से बैठ के उसने फरमाइश की एक छड़ी को ज़मीन में गाड़ के उसने ज्योमेट्री के असूल के तहत ज़मीन का कतर निकाला। जो मौजूदा दौर का जो हमारे पास जो पैमाइश है उसमें सिर्फ 42 फीट का फ़र्क है। अच्छा, सिर्फ अभी जो भी आई है। अब ये देखें, मतलब उस दौर में उसने बगैर साइंस के, बगैर दूरबीनों और सब कुछ उसने 1014 ईस्वी में, आज 2021 है, 1014 में उसने यहाँ 14 या 15 में यहाँ बैठ के ज़मीन का कुतर निकाला। उसने ये बाकायदा यहाँ पे संस्कृत ज़बान की तालीम हासिल की। अच्छा। यहीं पे उसने एक किताब, उसकी मशहूर किताब है किताबुल हिंद। अच्छा, वो उसने यहीं बैठ के लिखी थी। अच्छा, आप एक और बात मैंने सुनने में आती है कि वो इंडिया ने उसको वो जनाब कोई एजाज़ से भी नवाजा था या किसी खिताब से भी, वो क्या था? हाँ, नहीं वो इंडिया नहीं, वो ये कि यहाँ के इस बरसगीर में उस वक्त हिंदू जो लोग थे, जो आलिम थे, संस्कृत के माहिर थे। अब ये कि पंडित अपना इल्म किसी को सिखाते नहीं। ठीक है, उसने सीखा, तन मन धन से सीखा, जान लगा के सीखा, संस्कृत सीखी और उसकी इस इल्मी यानी उसकी खिदमात को देखते हुए उस वक़्त के पंडितों ने उसे विद्या सागर का खिताब दिया। विद्या कहते हैं इल्म को, सागर कहते हैं समंदर को। इल्म का समंदर का खिताब दिया। अच्छा, अल बैरूनी को उस दौर में। अच्छा। जो यानी 1014-15 ईस्वी में उसको ये खिताब दिया गया था। तो ये जगह बहुत तारीखी है इस हवाले से। और हमारी तारीख की किताबों में अल बैरूनी का ये पढ़ाया गया है। जी हाँ, अल बैरूनी के अलावा इस जगह का जिक्र बहुत सी किताबों, तारीखी किताबों में आया है। कौन सी किताबें हैं? मैं चाहता हूं नाज़रीन को ना थोड़ा सा उनको ब्रीफ, हाँ, उनको पता चले। मेराज सिराज की किताब है तबकाते नासरी 3 वालियों में, उसमें इसका जिक्र है। फिर उसके बाद तबकाते अकबरी, अकबर के दौर की लिखी हुई किताब है, उसमें इसका जिक्र है।
फिर इस जगह का यहाँ अकबर आया था। अच्छा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यहाँ आके ठहरा था इसी जगह पे। और नीचे जो गांव है बागां वाला, लेकिन वो कैसे ऊपर आया था? हम तो बड़ी मुश्किल से आए। जी हाँ, उनके पास देखिए वो लोग एक तो सख्त जान थे, फिर हाथी और घोड़े थे उनके पास, और वो ऊपर आ जाते। यहाँ ठहरा अकबर, शिकार की नीयत से आया। सख्त जान तो हम भी हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे ठहरा था और यहाँ पे शिकार की नीयत से, मगर उसने शिकार नहीं किया। फिर नीचे उसने बाग लगाया। ये जो चश्मा एक इधर से बह रहा है, एक उधर से बह रहा है, 2 चश्मे हैं, और उस चश्मे के किनारे पे उसने बाग लगाया, और उस गांव का नाम आज भी बागां वाला है। वहीं से हम लोग मूव करते हैं। अकबर के दौर में। फिर मैं ये नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको ये बागां वाला जो है पिंड दादन खान से आप आएंगे, और यहाँ से फिर आप लीला इंटरचेंज से होते हुए पिंड दादर खान, और फिर हम बागां वाला जो शहर है वहाँ से हम पूछते हुए यहाँ तक ऊपर तक आए हैं। हाँ। तो इसके अलावा खानदान गुलामा दिल्ली के जो अल्तुतमिश के दौर में इस जगह का जिक्र हमें मिलता है। फिर सिखों के दौर में जब पंजाब पे उनकी हुकूमत थी उस वक्त मिलता है। फिर अंग्रेज़ों के दौर में जेलम गजटियर 1904 में इस किले का, इस जगह का, इस तारीख का सारा जिक्र मौजूद है। जी, आपका बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, और आपका हमें जो हमारे नाज़रीन को जो आपने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि जी वाकई आपने कहा जब हम लोग ऊपर पहुँचे हैं तो हमारी जितनी थकावट थी वो दूर हो गई। बड़ी दफ़ा मेरा सांस भी उखड़ा क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना, दिल होना चाहिए जमा उम्र इसकी रखिए। तो सर, जाते जाते मेरे चैनल का स्लोगन है भाई, आप भी मैं कहूँगा जी पाकिस्तान, और आप कहेंगे हमें तुमसे प्यार है। आप सब लोग कहेंगे हमें तुमसे प्यार है। तो इस वक्त नाज़रीन मैं अलबैरूनी की दरगाह के सामने मौजूद हूँ, और जैसा कि मेरे चैनल का स्लोगन है, पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। उधर देख के दोबारा से जी, पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।